नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम खबर गरम है देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अनामिका अजय मिश्रा। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम से एक बड़ी खबर सामने आई जिसने पंजाब की सियासत में हलचल बढ़ा दी है। वायरल वीडियो मामले में कथित तौर पर फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कराने के आरोपों को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि पूरे नेटवर्क और कथित साजिश की जांच तेज कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की मुश्किलें एक कथित वायरल वीडियो और उससे जुड़ी फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट के खुलासे के कारण बढ़ गई है। गुरुग्राम पुलिस ने एक डिजिटल फॉरेंसिक विशेषज्ञ की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों अंकित और अरुण को गिरफ्तार किया। इन पर मुख्यमंत्री को क्लीन चिट दिलाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत देकर फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवाने का गंभीर आरोप है। गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक ये मामला सेक्टर 29 थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां एक वायरल वीडियो की फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने और कथित तौर पर फर्जी रिपोर्ट तैयार करने के आरोप सामने आए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरुण और अंकित नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों ने खुद को फॉरेंसिक और साइबर एक्सपर्ट बताकर बिना मान्यता प्राप्त लैब के जरिए रिपोर्ट तैयार की। पुलिस की जांच में ये भी सामने आ रहा है कि इस पूरे मामले में कथित तौर पर 10 लाख रुपए की डील और रिपोर्ट को प्रभावित करने की कोशिश के आरोप है। साथ ही डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों और लेन देन की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस मामले में और कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं और क्या किसी स्तर पर दबाव बनाने या प्रभाव डालने की कोशिश की गई थी। ये सब इन्होंने कोई वीडियो जो हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री जी की वो थी, उसमें उन्होंने कुछ एआई जनरेट करने के लिए फर्जी तौर पे बनाई है, तो उसमें हमने इनको हिरासत में लिया है और पूछताछ चल रही है। देखो, 10 लाख रुपए इनको दिए गए थे। कुछ अधिकारी थे पड़ोसी राज्य के, तो उन्होंने कुछ ऐसी बात आई है सामने, तो इसने 2.5 लाख रुपए अपने एक अकाउंट में जमा कराए हैं, बाकी 7.5 लाख रुपए दूसरे अकाउंट में जमा कराए हैं। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे भी आएगी, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी इनसे पूछताछ करी जाएगी। इनकी वैसे ही लैब है, कोई ऑथराइज लैब नहीं है वो गवर्नमेंट से, और गिरफ्तार इनको हमने गुड़गांव से ही किया है। अभी मतलब गिरफ्तार किया गया है इनको, तो उसमें ये जांच का विषय है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे आगे, उसमें जांच करी जाएगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखो, बड़े साहब में अभी तो इनको हिरासत में लिया है, पूछताछ चल रही है, अभी गिरफ्तारी भी करी जाएगी। बड़े साहब का जिक्र है, कौन है बड़े साहब, वो भी इन्वेस्टिगेशन में चीज आएगी, सामने रिवील होगी, तो उस पे भी उसके बड़े साहब को भी, जो भी होंगे, उन पे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पंजाब दौरे के दौरान इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये गल नहीं है, क्योंकि गुरुआं ने जिन्होंने सानू मान बख्शिया, वो साडे सिर दे ताज ने। मैं ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੱਡੀ और कोई गल नहीं कहना चाहना, क्योंकि साडे ताज ने, जिन्होंने पूरे परिवार ने अपने धर्म और समाज की रक्षा लिए कुर्बानियां दे दी ने। ये बड़ी बड़ी गल है, इन्हों मजाक दे विच नहीं लिया जाए, इन्हों साधारण गल ते भी ना लिया जाए। ये साडे एक लिए नहीं है, ये सारी मानव जात के लिए है कि हमनों बड़े पद्धर ते सोचने की गल है। ये मजाक की गल नहीं होंदी है। इसके उपर हम उन्होंने गुरुआं ने
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਮ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕभी ਸੋਚਣ ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, कहीं मन के विच भी नहीं आ सकती। ऐसे नहीं, देखिए वो उत्थे किसी ने एप्लीकेशन दी सी, मैंने रात जानकारी ली है पूरी कि किसी ने एप्लीकेशन दी सी कि आपके इत्थे यहाँ पर कोई लेबोरेटरी ते रिपोर्ट आई है और वो गलत है, तो उसकी पूरी जानकारी ली। जानकारी विचों तथ्य सामने आए सी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार का जिहड़ा हुआ है अपनी कमी नूं छुपाउण लई, तो दुर्भाग्य। यह मामला उस वायरल वीडियो से जुड़ा बताया जा रहा है जिसे लेकर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त की ओर से भी पहले प्रतिक्रिया सामने आ चुकी थी। दरअसल मुख्यमंत्री भगवंत मान का एक कथित वीडियो वायरल हुआ था। इसे लेकर सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने मुख्यमंत्री को तलब किया था और मान ने इसे अपने खिलाफ साजिश और वीडियो को फर्जी बताया था। आरोपों के केंद्र में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम जुड़ने के बाद मामला राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर और गर्मा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक तरफ कल दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल मुद्दे को लेकर बैठक हुई। बैठक में पानी के वितरण, पाइपलाइन प्रोजेक्ट और किसाऊ डैम परियोजना जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने पानी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले अपने हिस्से का पानी दिलाना चाहिए। मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर एसवाईएल की बात क्यों नहीं करते? दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हरियाणा और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की अहम बैठक हुई। बैठक में राजस्थान तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने, जल वितरण व्यवस्था और किसाऊ डैम परियोजना को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसाऊ डैम को लेकर जल्द दोनों राज्यों के बीच एमओयू होगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि किसाऊ डैम परियोजना से हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान तीनों को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों तक पर्याप्त पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। अब दोनों राज्यों के अधिकारी ड्राफ्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। तो वहीं इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने पानी समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि पहले अपने हिस्से का पानी तो ले ले हरियाणा, मुख्यमंत्री पंजाब में जाकर एसवाईएल की बात क्यों नहीं करते? देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सीआर पाटिल जी, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, लगातार जो बैठकें हो रही हैं उन बैठकों को लेकर के पानी की मैनेजमेंट को हर व्यक्ति तक पानी पहुंचे, उसको लेकर के बैठकें हो रही हैं। जैसा अभी चर्चा भी माननीय मंत्री जी ने किया है कि लखवार और किसाऊ रेणुका बांध, उसका ऊपर पिछले दिनों सहमति बनी है और जो वो पानी आएगा वो हमारे राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के लोगों को मिलेगा। हरियाणा को नहीं है, वो तो राजस्थान का हिस्सा है, लेकिन जब तक हमारा हिस्सा नहीं मिलता तो किसी को और हिस्सा देने का क्या मतलब है? हमारे मुख्यमंत्री जी रोज पंजाब चले जाते हैं, लेकिन वहाँ ये जिक्र तो करते नहीं भी हमारा हिस्से का पानी दो। जाते हैं तो हिस्से का पानी तो मांग लो भाई। एसवाईएल का मामला है, एसवाईएल जो है सुप्रीम कोर्ट ने फाइलिटी ऑर्डर आज का वैसा ठहर गया। अब उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। इम्प्लीमेंट करना किसने है? यहाँ बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, क्यों नहीं कराते हुए इम्प्लीमेंट? ये हमने यहाँ इस इलाके में पानी आए, जो खास तौर पे ये जो राइड एरिया है, उसके लिए बीएमएल हांसी बुटाना नहर खोद दी थी, पूरी होगी हमारे समय में, पूरी कर दी थी। उसके फौरन बाद जो है हमारी सरकार के फौरन बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया पंचर करने का पंजाब गवर्नमेंट ने। ये वहाँ जाते हैं पंजाब क्यों नहीं कहते हुए? हमारी सुप्रीम कोर्ट में 12 साल में एक स्टे नहीं वेकेट करा सके सरकार, पानी कहाँ से आएगा? ये तथ्य बता रहे हैं, तथ्य बताए हैं, उनको बताएं गलत बताया उन्हें। चैलेंज किया कि सत्ता पक्ष की एक
है भाई, ये बता दें कि इसमें हरियाणा में पहले तो वाइट पेपर इशू कर देगा। 66 में हरियाणा बना, 2005 तक कितना कर्जा था। एक और सरकार पानी जैसे बड़े मुद्दों पर राज्यों के बीच सहमति और विकास की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष प्रदेश की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार को घेरने में जुटा है। ऐसे में आने वाले दिनों में विकास के दावों और विपक्ष के सवालों के बीच सियासी मुकाबला और तेज होने के संकेत हैं। अब नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार अपने वादों को कितनी तेजी से जमीन पर उतार पाती है और विपक्ष के सवालों का जवाब कैसे देती है। अंबाला पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई का दावा किया। पुलिस ने पहली बार 294 ग्राम एमडीएम यानी कि पार्टी ड्रग बरामद की और इस मामले में दिल्ली से एक नाइजीरियन नागरिक को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक फैले एक बड़े ड्रग नेटवर्क को झटका लगा है। लेकिन सवाल सिर्फ एक गिरफ्तारी का नहीं, सवाल उस जहर के कारोबार का है जो युवाओं के नसों में उतरकर पूरे समाज को खोखला कर रहा है। नशे का जाल बेनकाब लेकिन सरगना अब भी आजाद। 294 ग्राम बरामद या करोड़ों के खेल की सिर्फ एक झलक। एक गिरफ्तारी हुई, लेकिन क्या मौत का कारोबार अभी भी जारी है? दिल्ली से अंबाला तक ड्रग का नेटवर्क आखिर किसके संरक्षण में? युवाओं की नसों तक पहुंच रहा जहर, जिम्मेदार कौन? हर खेप के पीछे एक नेटवर्क, हर नेटवर्क के पीछे कौन? पुलिस का वार या ड्रग माफिया के साम्राज्य की सिर्फ एक दरार? कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते, ऐसे में नशे के सौदागरों के खिलाफ अंबाला पुलिस का सबसे बड़ा वार एक ऐसा खुलासा जिसने ड्रग तस्करी के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को बेनकाब कर दी। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने 294 ग्राम एमडीएम बरामद की है। वही एमडीएम जिसे रेव पार्टियों की शान, पार्टी ड्रग और लव ड्रग कहा जाता है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से नाइजीरियन नागरिक डेविड को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहां से नहीं हुई। पुलिस ने पहले एक महिला और उसके साथी को 55 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा। पूछताछ हुई, परतें खुली और हर सवाल का जवाब जाकर दिल्ली में बैठे एक विदेशी सप्लायर पर टिक गया। इसके बाद जाल बिछाया गया, दिल्ली में दबिश दी गई और फिर गिरफ्तार हुआ डेविड, वो शख्स जिस पर इस पूरे नेटवर्क की एक अहम कड़ी होने का आरोप है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर ये जहर किन शहरों में पहुंचना था, किन हाथों में जाना था और कितने युवा इसके निशाने पर थे। देखिए, हमें एनडीपीएस से रिलेटेड एक हमारी जो एएनसी टीम है, इंस्पेक्टर ऋषिपाल के नेतृत्व में काम करती है, उसमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई आज। विस्तार से अगर बताएं तो 19 जून को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एएनसी की हमारी एक टीम ने एक ट्रैप लगाया था पड़ाव थाना क्षेत्र के अंदर। तो वहाँ पे एक 31 वर्षीय लड़का सुरेंद्र और उसके साथ एक लड़की, तो 2 लोगों को मोटरसाइकिल पे ट्रैप किया था। तो एज पर लॉ जब इनकी पर्सनल सर्च ली गई तो 55 ग्राम स्मैक की जब्ती इनसे हुई थी, जिस पर पड़ाव थाना में एज पर रूल एफआईआर दर्ज की गई थी। और अगले दिन 20 जून को माननीय न्यायालय में इनको पेश करके सुरेंद्र का 2 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया था। तो एज पर द डिस्क्लोजर ऑफ सुरेंद्र, तो ये कॉन्ट्राबैंड मटेरियल जो था स्मैक, ये वो दिल्ली से खरीद करके लेके आया था। तो हमारी टीम ने दिल्ली जाकर के जो चेन ऑफ सप्लाई थी उसमें जो बैकवर्ड लिंक था उसको जाकर के तिलक नगर न्यू दिल्ली से ट्रैप किया और वहां से एक डेविड नाम का जो था फॉरेन नेशनल, जिसका अभी तक नाइजीरियन होना पता चला है, मुबा केचू डेविड, इसने अभी तक की पूछताछ में अपना नाम डिस्क्लोज किया है। डेविड की गिरफ्तारी के बाद उसको यहाँ पर लाकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अगर देखा जाए तो हरियाणा की अंबाला पुलिस के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में सिंथेटिक एमडीएम पकड़ी गई।
लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। क्या 294 ग्राम MDM पकड़ लेने से नशे का कारोबार रुक जाएगा? क्या एक डेविड की गिरफ्तारी से पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा, या फिर कुछ दिनों बाद कोई नया चेहरा, कोई नया सप्लायर, कोई नया रास्ता सामने आएगा? क्योंकि हकीकत यह है कि हर गिरफ्तारी के बाद दूसरी खेप सामने आ जाती है, हर कार्रवाई के बाद नया नेटवर्क खड़ा हो जाता है और हर बार सवाल वही रह जाता है, आखिर ये जहर युवाओं तक पहुंच कैसे रहा है? कौन है वो लोग जो पर्दे के पीछे बैठकर करोड़ों का ये कारोबार चला रहे हैं? क्या सिर्फ तस्कर ही जिम्मेदार है, या फिर इस पूरे खेल में कहीं ना कहीं ऐसी मिली भगत भी है जो इन सौदागरों को बचाने का काम करती है? आज 294 ग्राम MDM पकड़ी गई, लेकिन उन हजारों ग्राम नशों का क्या, जो शायद अभी भी कॉलेजों, हॉस्टलों, पार्टियों और सड़कों पर पहुंच रहे हैं? सवाल सिर्फ एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जिसके बीच से गुजरकर मौत का ये कारोबार युवाओं की रगों तक पहुंच रहा है। आखिर नशा रुकेगा कैसे? आखिर नशे का कारोबार बढ़ क्यों रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जहर के पीछे सिर्फ तस्कर है, या फिर कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो कभी सामने नहीं आ पाते लेकिन पूरा खेल चलाते वही हैं? क्योंकि जब नशा सरहदें पार कर घरों तक पहुंचने लगे तो मामला सिर्फ कानून का नहीं रहता, फिर सवाल पूरी पीढ़ी के भविष्य का होता है। जरा गौर कीजिए, नशा कभी दरवाजा खटखटाकर घर में नहीं आता, सिस्टम की दरारों से अंदर घुसता है, या ड्रग्स का कारोबार वहीं फलता फूलता है जहां कुछ लोग आंखें बंद करते हैं और कुछ लोग मुंह मोड़ लेते हैं, जिसका परिणाम हमारी युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद में एक बार फिर झोला छाप डॉक्टरों का खेल उजागर हुआ है। सीएम फ्लाइंग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसे फर्जी डॉक्टर को अरेस्ट किया गया जो बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री और लाइसेंस के वर्षों से क्लिनिक चला रहा था। हैरानी की बात यह है कि आरोपी पहले भी इसी तरह के मामले में जेल जा चुका था और जमानत पर बाहर आने के बाद वही गोरख धंधा। अब सवाल यह कि आखिर स्वास्थ्य विभाग की नजरों से ये क्लिनिक इतने वर्षों तक बचा कैसे रहा? झोला छाप डॉक्टर का खेल या जिंदगियों से खिलवाड़, झोला छाप का मकर जाल, स्वास्थ्य विभाग में बवाल, फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, बिना डिग्री चला रहा क्लिनिक, स्वास्थ्य विभाग पर सवाल, गर्भपात की दवाइयां बरामद, फर्जी डॉक्टर की खुली पोल या काला धंधा बेनकाब, बेल पर आकर फिर शुरू किया स्वास्थ्य से जुड़ा खेल, झोला छाप पर कब लगेगी लगाम, क्या यही इंतजाम? तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये न्यू जनता कॉलोनी स्थित क्लिनिक है। बाहर से देखने पर ये एक सामान्य क्लिनिक नजर आता है, लेकिन अंदर चल रहा था लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ का खेल। सूचना मिलने पर सीएम फ्लाइंग, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने यहाँ छापेमारी की। जांच के दौरान क्लिनिक संचालक पंकज गुप्ता से डिग्री और लाइसेंस मांगा गया, लेकिन वो कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो टीम के भी होश उड़ गए। क्लिनिक से भारी मात्रा में गर्भपात कराने वाली MTP किट, प्रतिबंधित दवाइयां और एक्सपायरी दवाइयां बरामद हुई। स्वास्थ्य विभाग ने सभी दवाइयों को कब्जे में लेकर पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। न्यू जनता कॉलोनी में मुस्कान क्लिनिक नाम से डॉक्टर पंकज गुप्ता अपने आप को बताकर एक क्लिनिक चला रहा था। वहाँ पे रेड की गई। रेड करने के बाद वहाँ पे गर्भ निरोधक दवाएं और जो दवाइयाँ एक्सपायर हो रही थी वो काफ़ी भारी मात्रा में बरामद की गई और आरोपी को मौके से पकड़ा गया, उसको थाने में लाया गया, उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर किया गया। MNC एक्ट और MTP एक्ट और धोखाधड़ी का। ऐसा डॉक्टर था विदाउट किसी लाइसेंस के वो क्लिनिक इलीगल तरीके से चला रहा था। इस आरोपी के खिलाफ पहले भी 2020 में केस रजिस्टर हुआ था, जिसमें बेल पर है और मुकदमा अंडर ट्रायल है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस आरोपी के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी थी, वो जमानत पर बाहर आने के बाद दोबारा उसी इलाके में क्लिनिक कैसे चलाता रहा? स्थानीय लोगों के मुताबिक आरोपी कई वर्षों से इलाज कर रहा था और मरीजों की आवाजाही भी लगातार बनी हुई थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजमी है। यदि नियमित निरीक्षण होते तो शायद ये अवैध क्लिनिक पहले ही बंद कराया जा सकता था। इतने सालों से देख रहे हैं हम ये दवाई, मतलब आयुर्वेदिक दवाई दे रहे हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई।
ये देखो, ये बात तो हमने नहीं पूछी इनसे। हाँ, ये नहीं पता। जब आयुर्वेदिक दवाइयाँ दे रहे हैं तो उसमें डिग्री क्या जरूरत है? न्यू जनता कॉलोनी में मुस्कान नाम के क्लिनिक पे छापामारी की गई है। वहाँ पर जो संचालक था उसके पास आवश्यक चिकित्सकीय डिग्री नहीं है एवं वहाँ से 46 प्रतिबंधित एमटीपी की किट्स बरामद हुई हैं। इसके अलावा जो हाई एंटीबायोटिक होती हैं, उच्च श्रेणी की जो एंटीबायोटिक होती हैं, वो नींद की दवाइयाँ, दर्द निवारक दवाइयाँ और एक्सपायरी दवाइयाँ भी बरामद की गई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो इलाज हमेशा पंजीकृत और अधिकृत डॉक्टर से ही कराना चाहिए। किसी भी क्लिनिक में इलाज शुरू कराने से पहले डॉक्टर की डिग्री, पंजीकरण और क्लिनिक की वैधता की जानकारी जरूर ले। सस्ती दवा या कम फीस के लालच में झोला छाप डॉक्टरों के पास जाना आपकी सेहत और जिंदगी दोनों के लिए खतरा बन सकता है। अगर किसी इलाके में बिना लाइसेंस क्लिनिक संचालित होने की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग या पुलिस को दे। क्या फरीदाबाद में झोला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क सक्रिय है? पहले कार्रवाई के बावजूद आरोपी दोबारा क्लिनिक कैसे चलाने लगा? स्वास्थ्य विभाग की निगरानी व्यवस्था आखिर कहां फेल हुई? बिना डिग्री और लाइसेंस वर्षों तक क्लिनिक कैसे चलता रहा? क्या लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई काफी है? हरियाणा में झोला छाप डॉक्टरों पर कब लगेगी स्थायी लगाम? क्या नियमित निरीक्षण होते तो ये क्लिनिक पहले ही बंद हो सकता था? आखिर मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? प्रतिबंधित और एक्सपायरी दवाइयां मरीजों तक कैसे पहुंच रही थी? क्या जिले में ऐसे और भी फर्जी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं? फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लेकिन ये कार्रवाई एक बार फिर बता रही है कि झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सिर्फ छापेमारी नहीं बल्कि लगातार निगरानी और लोगों में जागरूकता भी बेहद जरूरी है। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट। कहते हैं कि बच्चे किसी भी घर की सबसे बड़ी खुशी होते हैं, लेकिन फरीदाबाद में एक 3 साल का मासूम नफरत और गुस्से की ऐसी भेंट चढ़ा कि उसकी जिंदगी ही छिन गई। इस हत्याकांड का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि हत्या का आरोप उस शख्स पर है जो रिश्ते में उसका पिता कहलाता था। पुलिस ने खुलासा करते हुए सौतेले पिता को गिरफ्तार कर लिया। मासूम की हत्या का खौफनाक सच, सौतेला पिता ही निकला बेटे का कातिल। 3 साल के बच्चे की बेरहमी से ली जान। जिस पिता का मिलना था साया, उसी ने छीनी जिंदगी। माँ के आंसू, मासूम की मौत, घर के अंदर छिपा था हत्यारा। 3 साल के बच्चे का कत्ल, पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा। रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात, मासूम बना नफरत का शिकार। 21 जून को 3 वर्षीय बच्चे की गला रेतकर हत्या की खबर सामने आई थी। मासूम की मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया था। आखिर इतनी छोटी उम्र के बच्चे से किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सवाल हर किसी के मन में था। पुलिस जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई घर के ही एक सदस्य पर जाकर टिक गई। जांच में सामने आया कि बच्चे का सौतेला पिता सुशांत, निवासी एसजीएम नगर, इस वारदात में शामिल है। आरोपी ने करीब 1 साल पहले बच्चे की मां से प्रेम विवाह किया था। पुलिस के मुताबिक महिला अपने बेटे से मिलने के लिए अक्सर मायके जाती थी। यही बात आरोपी को पसंद नहीं थी। समय के साथ उसकी नाराजगी बढ़ती गई और उसने उस मासूम को ही अपने गुस्से का निशाना बना लिया, जिसका किसी विवाद से कोई लेना देना नहीं था। बताया जा रहा है कि आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी। वारदात के बाद पुलिस ने कई एंगल पर जांच की, तकनीकी साक्ष्य जुटाए और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार कर दिया। मासूम की हत्या का खुलासा। फरीदाबाद में 3 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में सौतेला पिता गिरफ्तार। सौतेले पिता पर हत्या का आरोप। पुलिस जांच में सौतेला पिता सुशांत ही वारदात का आरोपी निकला। 1 साल पहले हुई थी शादी। आरोपी ने बच्चे की मां से करीब 1 साल पहले लव मैरिज की थी। मां के मायके जाने से था नाराज। महिला बेटे से मिलने के लिए अक्सर अपने माता पिता के घर जाती थी। नाराजगी बनी हत्या की वजह। पुलिस के अनुसार इस बात को लेकर आरोपी बच्चे से रंजिश रखने लगा। गला रेतकर की हत्या। मौका पाकर आरोपी ने 3 वर्षीय मासूम की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस के शिकंजे में आरोपी एसजीएम नगर निवासी सुशांत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऐसे में ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों के टूटते विश्वास की भी कहानी है। जिस बच्चे को सुरक्षा और अपनापन मिलना चाहिए था, वे परिवार के भीतर ही पैदा हुई नफरत का शिकार बन गया और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है। आखिर एक पिता सौतेला ही सही किसी बच्चे से इतनी नफरत हो सकती है? फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना का दर्द लंबे समय तक लोगों के मन में बना रहेगा।
और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना है। नमस्कार।